अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार मोहब्बत से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन व हाज़रीन, जिस मजलिस में आप बैठे हुए हैं, अगर दिल की आंखों से देखें तो ऐसा लगता है कि इस जमीन पर फरिश्तों की बारात उतरी हुई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई महफिल ऐसी नहीं है जिस महफिल में करोड़ों की तादाद में फरिश्ते जमीन पे आ जाए। जहां कुरान, हदीस, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, उस महफिल को चारों तरफ से अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। और जब तक लोग बैठे रहते हैं उस वक़्त तक रहमतों की बारिश में नहाते रहते हैं। बहुत सारे गुनाह जिंदगी में हैं। इसी तरह की महफिलों में बैठने के बाद उन गुनाहों का दाग धुल जाता है। ये आँखें उलमाए किराम की ज़ियारत से शादकाम होती हैं जब इस तरह की महफिलों में हम और आप बैठते हैं। स्टेज पर अपने वक्त का एक बहुत बड़ा सूफी और करीम नफ्स सलीम तबा आलिम दीन, जिसको आलिम दीन कहा जा सकता है कि जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए, उस पैकर की सूरत में हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब बिलामदसिल्लहुल आली मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार के इस जिला को उन्होंने दिया। और ऐसा लगता है कि शायद जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी खित्ते को सैराब करते रहे और अपने जिस्म का एक एक कतरा खून इस इलाके को निचोड़ कर सैराब करने में लगा दे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत व आफियत के साथ बहुत दिनों तक मसलक आला हजरत की खिदमत की सआदत अता फरमाए। आलिम वही है जो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखता हो, जो इल्म के साथ साथ तक़वा की दौलत से बहरावर हो। और इल्म जब बढ़ता है तो गुरूर मिट जाता है, आजिज़ी और खाकसारी बढ़ जाती है। तो आपने इनको करीब से देखा और मैंने भी गाहे गाहे दूर से भी देखा और करीब से भी देखा। हकीकत में जिसको आलिम कहा जा सकता है आपके साथ है। और इस इलाके के बेशुमार मसाजिद के उलमाए कराम, अइम्माए मसाजिद और मदारिस के जिम्मेदारान सब मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं चाहता हूं कि आज की महफिल में सबसे पहले कुरान हदीस की कुछ बातें मैं बयान करूं। आज ट्रेजेडी यह है कि लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, कुरान की ही बात नहीं करते। सबकी बात करते हैं, अल्लाह रसूल की बात नहीं करते। आज इल्म दुनिया में शबाब पे आ गया, दुनिया का इल्म, जिस इल्म से चंद पैसे कमाए जाए। लेकिन जिस इल्म से आखिरत की नेमत को हासिल किए जाए वो इल्म हासिल करने वाले भी कम हैं और उस इल्म की बात सुनने वाले भी कम हैं। चाहे दुनिया कुछ भी करे, जहां भी जाए, लेकिन ये बात सच है कि इल्म दीन की शमा कभी बुझ नहीं सकती और इस्लाम का चराग कभी बुझाया नहीं जा सकता। लोग कहते थे लॉकडाउन के बाद कि अब जलसे बंद हो जाएंगे, तकरीरें बंद हो जाएंगी, मदरसे बंद हो जाएंगे, मगर मैं भी 3 महीने से लगातार पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके देख रहा हूं कि पहले के मुकाबले में जलसे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पहले तो हर 10 दिन के बाद घर जाने का मौका मिलता था, अभी तो 25-25, 30-30 दिन हो जाते हैं घर जाने का मौका नहीं मिलता। एक एक दिन में कभी 2-2 शहर में तकरीर करनी पड़ती है। अभी चंद दिन पहले बनारस शहर में खिताब करके प्रतापगढ़ 3 घंटे का सफर करके गया, वहां खिताब किया। चाह करके नहीं,
मगर लोग दबाव बनाते हैं कि जब वहाँ हैं और आसानी से आप यहाँ आ सकते हैं तो मेरे जलसे में आप ज़रूर आ जाइए। अब मजबूरी होती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलमा बीच में आ जाते हैं जिनकी बात काटी नहीं जा सकती, जाना पड़ता है। तो लॉकडाउन में दूसरे लोग पस्त हो गए हैं, दूसरों की हिम्मत जवाब दे जा चुकी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का हौसला पहले से ज्यादा जवान होता है। इस कदर टॉर्चर हिंदुस्तान में किया गया पिछले 5 साल के अंदर, कोई दूसरी कौम होती तो सर उठा के नहीं चलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस कदर इस्लाम के पौधे को दबाया जाता है इतना ही ये हरा भरा हो जाता है।